हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 27 मार्च 2022 और 27 मार्च 2022 के करंट अफेयर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितना भी ये करंट अफेयर आपको बताया जाएगा तो ये सारा चीज़ आप हमारा जो वेबसाइट है sarkarilibrary.in तो वहाँ पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है सरकारी लाइब्रेरी में तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। ये सरकारी लाइब्रेरी के बनाया सरकारी लाइब्रेरी जो है तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए बनाया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए सफिशिएंट कंटेंट यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो नीति आयोग है तो नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। और इस इंडेक्स के आधार पे गुजरात जो है ये पहले स्थान पे है और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे जो है तो वो है कर्नाटक। तो याद रखना है कि नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पे गुजरात है और पिछले साल भी तो जो है तो गुजरात इस सूचकांक में पहले स्थान पे था। तो गुजरात लगातार 2 बार जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे है। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। ये जो विनोद जी खंडारे हैं तो इनको भारत का रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं विनोद जी खंडारे। अगला है जो एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इन्हीं को अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो याद रखना है कि जो रजनीश कुमार है जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे और उन्हीं को अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का जो सलाहकार बोर्ड है तो उसमें शामिल किया गया है। अगला है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। और ये समझौता किस लिए हुआ है? ताकि देश भर में जितने भी हवाई अड्डे हैं तो उन हवाई अड्डों में हवाई यातायात प्रबंधन के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया गया है? बेल के साथ, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अगला है जो ओला कंपनी है तो ओला ने अभी हाल ही में जो है अवेल फाइनेंस नामक जो कंपनी है तो उसका अधिग्रहण इसके द्वारा किया जाएगा। कुछ शेयर जो है तो ये अवेल फाइनेंस का खरीदा जाएगा ओला के द्वारा। तो याद रखना है ओला ने किसका अधिग्रहण किया है? अवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। इसके बाद जो अंकटाड नामक संस्था है तो इसके द्वारा भारत का जो जीडीपी विकास दर है तो उसको घटा करके 4.6% कर दिया गया है। ठीक है, तो अंकटाड ने जो है भारत का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है तो उसको घटाकर 4.6% किया है। अगला है जो नाटो है तो नाटो के महासचिव था जेंस स्टोल्टेनबर्ग और इनका जो कार्यकाल है तो वो समाप्त होने को था। और अभी जो है नाटो का महासचिव जो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग है तो इनका कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। तो अब ये जो है 30 सितंबर 2023 तक बने रहेंगे नाटो के महासचिव के रूप में। तो याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नाटो के महासचिव कौन है? तो ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो जेंस, यहाँ से जेंस नाम याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में जो है आपको याद आ जाएगा नाम। ठीक है, तो जेंस याद रखें, नाटो के महासचिव हैं। और नाटो जो है तो इसका जो मुख्यालय है तो ये कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला है अभी ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ तो ये टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए हैं। और ये कारनामा उन्होंने हासिल किया था पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है अभी टेस्ट मैच, तो उसी दौरान इन्होंने 8,000 रन पूरा किया है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं स्टीव स्मिथ। इससे पहले जो है तो ये कुमार संगकारा थे श्रीलंका के। ठीक है, लेकिन अब ये स्टीव स्मिथ है। अगला है अभी देखिए जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में जो है ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना है कि ट्यूलिप फेस्टिवल जो है तो ये भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में।
और इसी के कारण से जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है ट्यूलिप गार्डन है, तो उसको अब आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ से याद रखिए, देखिए जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, तो याद रखिए कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर में स्थित है। और ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला है जो बायजू है, बायजू। ठीक है, तो बायजू कंपनी जो है, जो एजुकेशन, बायजू तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो वो ये जो बायजू कंपनी है, तो वो फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर के रूप में इसको नामित किया गया है, बायजू को। तो याद रखना है, फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सर किसे चुना गया है? बायजू को। और ये जो है फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर का नाम याद रखना है, बायजू है। और फीफा विश्व कप 2022 जो है, तो ये अक्टूबर से नवंबर माह के बीच जो है कतर में खेला जाएगा। कतर में आयोजन होगा फीफा विश्व कप 2022 का, तो उसी का स्पॉन्सर है बायजू। तो ये था 27 मार्च का करंट अफेयर। और ये सारा कंटेंट आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, sarkarilaboratory.in से। यहाँ से पूरा मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा अपडेट है, तो सब चीज़ आप एक ही जगह पे पढ़ सकते हैं। और कल का जो करंट अफेयर है, तो इस महीना का 28 मार्च हो गया, 29 मार्च वगैरह अभी बाकी है, तो उस सब को भी अपडेट किया जाएगा यहीं पे, तो एक ही जगह पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा।